टिकटॉक को लेकर ये जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही थी, देश विरोधी वीडियो बनाने पर अब कार्रवाई हो गई है। संज्ञान लेते हुए बकायदा टिकटॉक पर इन वीडियोस को डिलीट करवाया गया है। मुंबई साइबर सेल की ये बड़ी कार्रवाई है। एनसीडब्ल्यू ने टिकटॉक को अब चिट्ठी लिखी है। टिकटॉक पर सरकार कार्रवाई करे, ये एनसीडब्ल्यू ने कहा है। तो ये पूरा मामला सामने निकल कर आया था। टिकटॉक लगातार, जिसका नाम आपने सुना होगा, एक ऐसा ऐप है जिसका इस्तेमाल लोग मनोरंजन के लिए करते हैं, लेकिन अब इस ऐप पर आपत्तिजनक वीडियो भी डाले जा रहे हैं। टिकटॉक स्टार फैजल सिद्दीकी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि फैजल एसिड अटैक को प्रमोट कर रहा है। आमतौर पे हम लोग जानते हैं टिकटॉक पे फनी जो है, चुटकुले हैं, पीछे गीत बजता है और आगे लोग एक्ट आउट करते हैं उसको, इस तरह की चीज़ें होती है। और कहीं कहीं आउटराइट एकदम, जिसको कह सकते हैं कि एकदम ह्यूमर वाला जो होता है, जिसकी क्वालिटी पे आप नहीं हंसते, जो वहाँ हो रहा है और जो कर रहा है उस पे आप हंसते हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए। और कुछ लोग जो है उसे स्टूपिड कंटेंट बताते हैं, हालांकि मेरे विचार उससे अलग है जो मैं आगे रखूँगा। मतलब एक वैरायटी ऑफ कंटेंट है और इसको अभी तक एक तरह से एक फन ऐप की तरह परसीव किया जाता रहा है। इसी आलोक में देखा जाता रहा है कि लोगों का टाइम पास होता है। बहुत लोग हैं जो अलग अलग तरह से करना चाहते हैं, उन्हें अभिव्यक्ति का एक मीडियम मिला है। अब जो है जब इस पर डिगन करने लगे लोग, इस पर खोदने लगे, खोज के निकालने लगे, तो यहाँ तमाम हैंडल्स ऐसे मिले हैं जो पौरुषीय हिंसा जो होती है, मेल का वायलेंस जो वुमेन के ऊपर होता है, उसको ग्लोरीफाई करने वाली बातें होती हैं। उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था। तू रोएगा तेरे इश्क पे, तेरे वक्त पे, बस हक है एक मेरा, तेरी रूह पे, तेरे जिस्म पे, बस हक। लड़की को हीन दिखाने वाली बातें होती हैं। तुमने ये नहीं पहना तो उसको थप्पड़ मार दिया, हिजाब नहीं पहना तब थप्पड़ मार दिया। रेप को प्रमोट करने की चीज़ें आ रही हैं। आई डोंट नो कि हाउ दीज थिंग्स आर गेटिंग आउट इन द ओपन, और प्लेटफॉर्म के ऑडिटर्स क्या करते हैं। रेप का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। एसिड अटैक का आपने देखा ही कि किस तरह से ग्लोरीफाई कर रहा है, उसको भी लोग डिफेंड कर रहे हैं, उसको लड़कियां डिफेंड कर रही हैं। कुछ वही लड़कियां जो कुछ समय पहले एसिड अटैक सर्वाइवर्स के ऊपर जो है एक मंच का संचालन कर रही थी। इस तरह के मतलब दोगले विचारों वाले लोग हैं, इस तरह के हिपोक्रेट्स हैं जो इस तरह से एक वुमेन होते हुए एसिड अटैक का जो पिक्चराइजेशन होता है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, वो मुंह पे पानी फेंक रहा था। उस पर भी हम लोग थोड़ी गहन चर्चा करेंगे आगे। यहाँ पे लड़कियों के गानों पे जब वो एक्ट करती हैं तो उसको वीडियो से निकाल के और दूसरी जगह पे कोई और लड़का है या किसी और पर्पस के लिए उसके एक्ट आउट करने को जो है हटा के और अपना हिस्सा उसमें लगा देता है, जिसमें उसका एक पूरा सेक्सुअल कनोटेशन आ जाता है। वो इलाका हिल रहा था नाराए वहदत के नारों से, जरा सी देर में मैदान भरा काफिर की लाशों से, जब चली हैदर की तलवार, जब चली। वो हैदर की तलवार की बात कर रहा है कि काफिरों की लाशों से धरती जो है काटकर पटा दी जाएगी। ये कहाँ से सीख मिलती है बच्चों को? क्या उन्हें इन शब्दों का मतलब पता है? काफिर क्या होता है? वो किस समाज में रह रहा है? वहाँ काफिरों की जनसंख्या कितनी है? उसकी लाश वो क्यों बिछा हुआ दिखना चाहता है? इन सब बातों पे कोई चर्चा नहीं होती। इसी में आप रिलीजन अगर बदल दें, खास करके इस वाले में कि कोई हिंदू आ जाए, आप जाके देखिए कि किस तरह के आर्टिकल्स पे लिखे जाएंगे। ये कहाँ से आते हैं ये लोग? ये किस सोच का नमूना है कि बच्चे काफिर, हैदर की तलवारें और धरती को लाशों से पाट देने की बातें कर रहे हैं। और है एक फैजू है या पता नहीं, जो है फैजल है शायद नाम, उसने एसिड अटैक के ऊपर जो है किया कि लड़की को कुछ बोला कि तुमने मुझे छोड़ा,
उसने तुम्हें छोड़ा, जो भी आपने वीडियो देखा, और वो एक फेंकता है कुछ और लड़के का चेहरा पूरा विद्रूप सा दिखता है। इसको देखे डिफेंड कैसे किया गया? सबको पता है कि वो क्या कर रहा है, सबको पता है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि तुम पानी ही कैसे एक लड़की के ऊपर फेंक दोगे? क्यों फेंकोगे? कौन तुम्हें इस तरह की मतलब इजाज़त देता है? पानी भी कैसे तुम फेंक रहे हो? तुम डिमीन कर रहे हो उसको। पानी है कि एसिड है, ये सब जो घेर के जुबैर जो आ रहा है इसमें बचाव में, लड़कियां आ रही हैं इसके बचाव में, वो पूरा गिरोह जो है जो इस्लामिस्टों को बचाने में हमेशा। यही अगर एक हिंदू लड़का होता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, फिर जो है आर्टिकल का टोन आप देखते, ट्वीट किस तरह से लिखा जाता, आउटरीच किस तरह से होता है। यहाँ पे बोल रहा है वो तो पानी फेंक रहा है और वो पानी पी रहा है, आपने देखा होगा, हमने पूरा वीडियो ऐसे बनाया था, फलाना ढिमका। या आप सोचिए कि मतलब ये लोगों को इतना मूर्ख समझते हैं कि इन्हें लगता है कि एक्ट आउट करने के लिए एक्चुअल में किसी के चेहरे पे एसिड फेंका जाता है। ये तो तुम्हारे गिरोह की दीपिका पादुकोण भी जो है वो भी नहीं बोल पाएगी इस पे कि उसने एसिड फेंका था अपने फिल्म में, पानी का इस्तेमाल किया था। या मतलब हम इतने मूर्ख हैं कि हम समझे कि शराब का जब सीन फिल्माया जाता है तो आदमी उसमें शराब पीता है। लड़की के चेहरे करने वो मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट ही तो एक विद्रूप चेहरे का भी मेकअप करती है ना। पर्पस क्या है? वो दिख कैसा रहा है, उसमें तुम जो है एक लड़की को हीन बताते हो, उसके चेहरे पे अपना पिया हुआ पानी, अगर पानी ही मान वो फेंकते हो। वो किस तरह से औरत को ऑब्जेक्टिफाई करना नहीं हुआ, औरत को नीचा दिखाना नहीं हुआ, और एक तरह का वायलेंस करना नहीं हुआ। मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है।